हर दिन 5 लाख भक्तों को सीता रसोई में मिलेगा भोजन। आज की ताजा खबर टुडे न्यूज 30 सितंबर 2023। अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर राम भक्तों के लिए सीता रसोई में भोजन की व्यवस्था रहेगी। शुरुआत के कुछ दिनों तक इस व्यवस्था की रणनीति पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, विहिप, मंदिर, मठ व सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सीता रसोई के रूप में अन्य क्षेत्र विकसित किए जाने की योजना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से प्रतिदिन 5 लाख राम भक्तों के लिए कम से कम 15 दिनों तक की तैयारी पर काम शुरू हो चुका है। अयोध्या धाम में अब तक 15 से अधिक अन्य क्षेत्र चिन्हित किए जा चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने तो राशन इकट्ठा करने के लिए बकायदा अपील भी जारी की है। 5000 मठ मंदिरों में तैयारी तेज। राम मंदिर आंदोलन की तर्ज पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामनगरी अयोध्या तैयार हो रही है। कभी कारसेवकों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करने वाले स्थानीय 5000 से अधिक मठ मंदिरों ने इसके लिए कमर कस ली है। स्थानीय सामाजिक संगठन, व्यवसायी इसकी तैयारी में आगे आए हैं। रामबल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास कहते हैं कि हमारे यहाँ तो प्रतिदिन सैकड़ों भक्त प्रसाद पाते हैं। जनवरी के लिए भी हमने अपनी तैयारी पूरी की है। प्रतिदिन 5000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराने वाले आमवा राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने हमसे कहा है, हमारे यहाँ भक्तों का स्वागत है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी। लखनऊ। राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों को भराना चाहती है। इसके लिए विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए संबंधित आयोगों को 15 दिन में भेजने का निर्देश दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए ई-अध्याचन के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और समूह क वक्फ के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे रखा है। प्राइमरी से लेकर डिग्री कॉलेजों तक में भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर जल्द ही तैनाती की तैयारी है, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जा सके। कूड़ा उठाने वालों के बच्चों को भी मिलेगी छात्रवृत्ति। लखनऊ। सरकार ने अस्वच्छ पेशे से जुड़े परिवार के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी छात्रवृत्ति देगी। योजना का लाभ सभी आय वर्ग के परिवार के बच्चों को मिलेगा। अस्वच्छ पेशे का मतलब हाथ से सफाई कर्मी, चर्मकार, कूड़ा उठाने वाले और जान जोखिम में डालकर सफाई करने वाले हैं। ऐसे परिवारों के छात्रों द्वारा माता पिता, अभिभावक का अस्वच्छ पेशे में कार्य करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण पत्र निकाय, नगर निगम, नगर पालिका या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। योगी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को 3000 के स्थान पर अब 3500 रुपये देने का फैसला किया है। फर्जी अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा। यह जानकारी अस्पतालों को देनी होगी। अस्पताल का नाम, पता, स्वामी का नाम व मोबाइल नंबर, अस्पताल की पंजीकरण संख्या एवं वैधता की अवधि, अस्पताल के इंचार्ज का नाम व नंबर, बेड की संख्या, चिकित्सा पद्धति, भर्ती व ओपीडी के मरीज, लैब जांच सेवाओं के प्रकार व प्रकृति, क्लिनिकल सेवाओं की श्रेणी जैसे सामान्य, एकल विशेषज्ञता, मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, चिकित्सकों के नाम, उनके एमसीआई, एससीआई या डीसीआई पंजीकरण नंबर, नर्सों के नाम व नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण, फार्मासिस्ट का नाम व उनका पंजीकरण के अलावा आगे प्रस्तावित पैथोलॉजी व अन्य सेवाओं का ब्यौरा देना होगा। लखनऊ। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कुकुरमुत्तों की तरह अस्पताल खुले हैं। इनमें से बहुतों के न तो संचालकों का पता है और न ही पंजीकरण की जानकारी है। इसके अलावा एक ही डॉक्टर की डिग्री को कई जगह प्रयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अब ऐसे अस्पतालों के फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
हर अस्पताल को अनिवार्य रूप से बोर्ड लगाकर पंजीकरण, संचालक का नाम, डॉक्टर व स्टाफ, इलाज की पद्धति सहित तमाम जानकारी देनी होगी। शासन के सचिव रंजन कुमार ने इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि हर नए अस्पताल को पंजीकरण होने के 45 दिन के अंदर अस्पताल के पंजीकरण, स्टाफ सहित तमाम ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। यदि किसी व्यक्ति को उसे लेकर कोई आपत्ति होगी तो वह साक्ष्यों सहित प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा। शासन स्तर से निर्देश दिए गए हैं कि नेशनल क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट पोर्टल पर पंजीकृत 50 बेड से अधिक वाले और जनहित गारंटीड पोर्टल पर पंजीकृत 50 बेड से कम वाले सभी अस्पतालों को अपने परिसर में बोर्ड लगाकर सारी जानकारी देनी होगी। यूपी के 57 जिलों में मॉडल कॉम्पोजिट स्कूल बनेंगे। पीएम श्री स्कूलों का निर्माण दिसंबर तक पूरा होगा। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में विकास के लिए चयनित 272 प्राथमिक परिषदीय विद्यालय और 570 कंपोजिट परिषदीय विद्यालय और 82 माध्यमिक विद्यालयों में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेसिक शिक्षा में व्यापक सुधार के उद्देश्य से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा की गई है। योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के 1725 शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है। इनके निर्माण में तेजी लाई जाए। इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हों। साथ ही इन्हें ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाए। लखनऊ श्रमिकों के बच्चों की गुणवत्तापर शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 जनपदों में सर्वसुविधायुक्त आधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना करने का फैसला किया है। सभी 75 जनपदों में एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि हमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना होगा। 57 जनपदों में एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की तैयारी करें। इनका परिसर 5 से 10 एकड़ का हो। लैंग्वेज लैब और मॉड्यूलर प्रयोगशाला हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यालय में विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। प्रत्येक कक्ष के लिए स्मार्ट क्लास हो, रोबोटिक्स व मशीन लर्निंग सेंटर हो। कक्षा 1 से 8 के लिए कंपोजिट विज्ञान व गणित प्रयोगशाला, कक्षा 9 से 12 के लिए रसायन भौतिकी विज्ञान के लिए मॉड्यूलर प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं लैंग्वेज लैब, कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक पृथक पुस्तकालय, विशाल खेल का मैदान व ओपन जिम के साथ मल्टीपल एक्टिविटी हॉल बनाया जाए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व RK भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर लें। आईफोन दिखा डमी बेचने वाला पकड़ा, गंगानगर। आईफोन सस्ते में बेचने की बात कहकर मां बेटे को 40,000 रुपए में डमी बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हजारों रुपए की नकदी व मोबाइल बरामद किया। मवाना रोड स्थित शिवलोक कॉलोनी निवासी कविता कुछ दिनों पहले अपने बेटे सौरभ के साथ बाइक से गाजियाबाद जा रही थी। तभी कसेरू बक्सर चौपले के पास उन्हें बाइक सवार 2 युवकों ने रोक लिया। इस दौरान उन्होंने महिला व उसके बेटे को आईफोन दिखाते हुए कहा, यह फोन 1,25,000 रुपए का है और इसे वह मजबूरी में 40,000 रुपए में बेच रहे हैं। महिला व उसके बेटे के मन में लालच आ गया। उन्होंने गंगानगर डिवाइडर रोड स्थित एटीएम से 40,000 रुपए निकालकर युवकों को दे दिए। इसी बीच युवकों ने चालाकी से उन्हें आईफोन की जगह डमी दे दी। कुछ समय बाद महिला ने मोबाइल को चेक किया तो डमी देखकर होश उड़ गए। महिला गंगानगर थाने पहुंची और जानकारी दी।
दरोगा झम्मन सिंह व एसओजी की टीम ने जांच करते हुए आमिर पुत्र उस्मान निवासी कस्बा लावड़ को धर दबोचा। पुलिस ने उसके पास से एक चाकू, ठगी से संबंधित मोबाइल के आकार के कांच के टुकड़े, पूर्व में की गई ठगी के 8,000 रुपए व 26,000 की नकदी बरामद की। आरोपी ने पूछताछ में बताया वह पहले भी कई लोगों से ठगी कर चुके हैं। तमंचा प्रकरण मेरठ पुलिस किसी पर भी तमंचे लगाकर बना दे रही अपराधी, कई मामले सामने आने पर मचा हड़कंप। पुलिस को नहीं दी वीडियो फुटेज की डीवीआर। किठौर तमंचा प्रकरण में सीसीटीवी से प्राप्त फुटेज। अब रिटायर्ड ले कर्नल ने जानी पुलिस को घेरा। मेरठ, किठौर और खरखौदा पुलिस की तमंचागिरी का एपिसोड अभी चल ही रहा था कि शुक्रवार को जानी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े हो गए। इस बार आरोप सेना से रिटायर्ड महिला लेफ्टिनेंट कर्नल ने लगाए हैं, जो उच्चाधिकारियों को जानी पुलिस की कारगुजारी बताने पहुंची थीं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मामला कार चोरी से जुड़ा है। अब वह एसएसपी, आईजी रेंज और एडीजी जोन से मिलने का मन बना चुकी हैं। सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सरोज बाला निवासी ओल्ड प्रेमपुरी ने बताया कि वह सेवानिवृत्त होने के बाद बाईपास स्थित यूनिवर्सिटी में सेवा दे रही हैं। 6 सितंबर को विवि से बाहर से उनकी कार चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने फॉलोअप नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज देखने में कई दिन निकाल दिए। थानाध्यक्ष और विवेचक दोनों से बात हुई, अलग अलग कहानी बताते दिखे। एक दिन उन्होंने थानाध्यक्ष से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि चोर को पकड़ जेल भेज दिया है। रोहित पक्ष से संपर्क के लिए और डीवीआर लेने को दरोगा को गांव भेजा गया था। फिलहाल फुटेज नहीं दी गई है, न तो डीवीआर दी गई और न ही फुटेज को पेन ड्राइव में कॉपी कर दिया गया है। पवन चौधरी, सीओ किठौर, जेल भेजने की धमकी देकर वसूले 50,000। मेरठ, किठौर थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों ने कार खास व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी थी। इसी का नतीजा था कि थाने की पूरी व्यवस्था कुछ गिने चुने पुलिसकर्मियों के हाथ थी। हर लेनदेन और दबिश इन्हीं पुलिसकर्मियों के हाथ में थी। इसी वसूली गैंग ने फिरोज की स्कूटी से तमंचा बरामद दिखाया और जेल भेजने की धमकी देकर वसूली की थी। पटाखा प्रकरण में भी घिरी किठौर पुलिस। 16 जून 2023 को किठौर थाने में तैनात दरोगा अभिषेक प्रताप सिंह की ओर से एक विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया गया था। कांस्टेबल ओमवीर सिंह, कांस्टेबल योगेंद्र सिंह को भी साथ दिखाया था। बताया गया कि वकील निवासी बड़वालियान किठौर को पकड़ा। मेरठ, खरखौदा के खंदावली गांव में शिक्षक की बाइक में पुलिस द्वारा तमंचा रखे जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस आरोपों में घिरी है। वहीं पीड़ित पक्ष वीडियो फुटेज की डीवीआर पुलिस के हवाले नहीं कर रहा है। शुक्रवार को भी विवेचक नोटिस लेकर पीड़ित पक्ष के घर पहुंचा, लेकिन उन्होंने मूल डीवीआर देने से मना कर दिया। इस मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर देने की बात भी फिलहाल नहीं मानी गई है। खंदावली गांव निवासी रोहित त्यागी के घर पुलिस ने 4 दिन पहले दबिश दी थी। पुलिस ने रोहित की बाइक से तमंचा बरामद दिखाया था और उसके शिक्षक भाई अंकित को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में आईजी मेरठ से शिकायत की गई। वीडियो फुटेज दी गई, जिसमें सिपाही बाइक में तमंचा रखते दिखाई दे रहा था। शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और अंकित को थाने से छोड़ दिया गया। जांच एसपी देहात कमलेश बहादुर और सीओ किठौर पवन चौधरी को दी गई। थाने में पुलिसकर्मियों के बयान लिए थे। दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। विवेचक दरोगा अनिल कुमार गांव में रोहित के मकान पर पहुंचे थे। यहां परिवार से सीसीटीवी की डीवीआर मांगी गई। राधना प्रकरण में जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आरोपी पुलिसकर्मियों ने किसी पुलिस अधिकारी को स्कूटी से अवैध शस्त्र बरामदगी की कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए कार्रवाई की गई है। बाकी कार्रवाई भी प्रचलित है। रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी मेरठ। नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन 1 अक्टूबर से सहारनपुर से चलेगी। नौचंदी 750 पर जाएगी।
मेरठ करीब 4 दशक से मेरठ से लखनऊ होते हुए प्रयागराज के लिए चल रही नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन 1 अक्टूबर से सहारनपुर से चलेगी। इस ट्रेन का मेरठ सहारनपुर से चलने का समय भी अब बदल गया है। मेरठ सिटी स्टेशन पर अब ये ट्रेन मात्र 5 मिनट के लिए रुकेगी। अब यह ट्रेन सहारनपुर से शाम 5:45 बजे चलकर 7:45 बजे मेरठ पहुंचेगी। फिर मेरठ से 7:50 में चलकर सुबह 5 बजे लखनऊ और 9:20 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने नौचंदी की नई समय सारणी की पुष्टि की है। रेलवे ने नौचंदी एक्सप्रेस की संशोधित समय सारणी को जारी कर दिया है। आईआरसीटीसी को 24 घंटे में ही ट्रेन की समय सारणी को बदलना पड़ गया। रेलवे की नई व्यवस्था के तहत अब पूरी नौचंदी एक्सप्रेस सहारनपुर से संचालित होगी। इससे पहले सहारनपुर से लिंक एक्सप्रेस चलकर मेरठ सिटी स्टेशन पर ट्रेन के अन्य कोच में जोड़े जाते थे। 30 सितंबर के बाद सहारनपुर यार्ड में ही नौचंदी एक्सप्रेस का मेंटेनेंस होगा। इससे पहले ट्रेन संचालन को लेकर रेलवे तैयारियों में जुटा रहा। हालांकि ट्रेन की रवानगी के समय को लेकर भी कुछ असमंजस की स्थिति रही। हालांकि मेरठ स्टेशन पर ये ट्रेन मात्र 5 मिनट के लिए रुकेगी। आईआरसीटीसी के अनुसार नया टाइम टेबल। स्टेशन आगमन प्रस्थान सहारनपुर 17:45, देवबंद 18:19, 18:21, मुजफ्फरनगर 18:36, 18:41, खतौली 19:00, 19:02, मेरठ कैंट 19:28, 19:30, मेरठ सिटी 19:45, 19:50, हापुड़ 20:40, 20:50, मुरादाबाद 22:55, 23:04, बरेली 01.05, 10:07, हरदोई 03.04, 03.06, लखनऊ 05, 0005.10, प्रयागराज 9:20। व्हाट्सएप वेब में ग्रुप चैट फिल्टर मिलेगा। व्हाट्सएप अपने वेब यूजर के लिए ग्रुप चैट फिल्टर फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। इसके जरिए मेटा के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर जल्द ही यूजर को अपनी बातचीत को आसानी से श्रेणियों में बांटने की सुविधा मिलेगी। वेबिटाइंफो की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक विशिष्ट फिल्टर के आधार पर आपकी चैट को सॉर्ट लिस्ट करने की सुविधा देगी। इसके साथ ही बेहतर नेविगेशन के लिए नया साइड बार भी पेश किया जाएगा। इस फीचर के साथ एक स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा है जैसा एंड्रॉयड के लिए व्हाट्सएप पर विकसित हो रहा है। इसमें बताया गया कि हमारे पास 3 अलग अलग फिल्टर होंगे जो यूजर को अनरीड संदेशों, पर्सनल मैसेज और ग्रुप चैट के आधार संदेशों को श्रेणियों में विभाजित करने की सुविधा देंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप एक नया साइड बार ला रहा है जो विंडोज ऐप पर व्हाट्सएप साइड बार की तरह काम करेगा। टेलीग्राम के अपडेट में कई नई सुविधाएं मिलेंगी। इंस्टेंट मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का नया अपडेट जारी किया है। इस नए अपडेट में कई सारे नए फीचर जुड़े हैं। इसके तहत अब यूडर स्टोरी में संगीत को भी जोड़ सकेंगे। इसके अलावा स्टोरी में नए रिएक्शन स्टिकर भी ऐड कर सकेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम के यूजर अब व्यूवंस मोड में फोटो वीडियो साझा कर सकेंगे। नए अपडेट में स्टोरी को टेलीग्राम के चैनल पर भी अपलोड किया जा सकेगा। वहीं प्रीमियम यूजर स्टोरी को बूस्ट यानी प्रमोट भी कर सकेंगे। चैनल को बेहतर बनाने के लिए टेलीग्राम अब टिप्स भी देगा। फ्री टेलीग्राम यूजर भी स्टिकर स्टोरी पर एक दिन एक स्टोरी पर एक ही रिएक्शन दे सकेंगे, जबकि प्रीमियम यूजर के लिए 5 बार रिएक्शन देने का विकल्प है। वहीं स्टोरी में संगीत जोड़ने के लिए आप फोन की गैलरी की मदद ले सकते हैं। मेटा ने एआई असिस्टेंट सुविधा की शुरुआत की। मेटा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और मैसेंजर के लिए एआई असिस्टेंट को जारी कर दिया है। कंपनी ने कनेक्ट लॉन्च इवेंट में इसकी घोषणा की है। अपने लोकप्रिय ऐप्स में एआई असिस्टेंट का सपोर्ट देना जेनेटिव एआई को लेकर मेटा की बड़ी योजनाओं का संकेत है।
कंपनी का एआई लामा 2 और बिंग द्वारा संचालित है। इस नए एआई टूल की मदद से यूजर को फोटो एडिटिंग फीचर और एआई स्टिकर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा कि मेटा एआई एक नया असिस्टेंट है जिसके साथ आप एक व्यक्ति की तरह बातचीत कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है। अबीर गुलाल उड़ा, गणपति बप्पा को किया विदा। हस्तिनापुर में गणपति बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते श्रद्धालु। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान पर पिछले 10 दिनों से गणेश पूजा महोत्सव का शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया। कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे सर्वसिद्धिदायक श्री गणेश चतुर्थी मेला महोत्सव का महाआरती कर समापन किया गया। शोभायात्रा में शामिल झांकियां सभी का मन मोह रही थी। शोभायात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। यात्रा देखने वाले भी श्रद्धालुओं के साथ भजनों पर अबीर गुलाल लगाते हुए झूमे। गणपति बप्पा को मध्य गंग नहर में विसर्जित कर दिया गया। इस मौके पर शांतिकुंज हरिद्वार की प्रचार टोली के सतीश चंद मौर्य, रोहिणी उपाध्याय, रणधीर उपाध्याय, ओमबीर भड़ाना, पंकज, जितेश कुमार, दीपक, विष्णु, नीरज, अनीता उपाध्याय, शुभम आदि रहे। खेत में दवा का छिड़काव कर रहे किसान की तबीयत बिगड़ी, मौत। मेरठ रोहटा थाना क्षेत्र के गांव डूंगर निवासी एक किसान की शुक्रवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया गया है कि शुक्रवार सुबह वह अपने ईख के खेतों में दवाई डाल रहा था, तभी अचानक खेत पर ही वह बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने उसे रोहटा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गांव डूंगर निवासी चंद्रवीर 50 मेरठ में होमगार्ड थे। चंद्रवीर नौकरी के साथ खेती भी संभालते थे। गुरुवार शाम चंद्रवीर सिंह ड्यूटी कर घर आए थे। बताया गया है कि शुक्रवार सुबह वह अपने खेतों में दवाई डालने गए थे। दवाई के असर से चंद्रवीर बेहोश हो गए। किसानों व परिजनों ने चंद्रवीर सिंह को रोहटा सीएचसी में भर्ती कराया, जहां मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने किसान चंद्रवीर के परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग की। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले।